तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। हे नासरत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नासरत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। एक साथ यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। तेरे भवन में मैं आया हूँ आशीष चाहता हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ आशीष चाहता हूँ। कोई कुव्वत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। कुव्वत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ आशीष चाहता हूँ। तेरे भवन में मैं आया हूँ आशीष चाहता हूँ। कोई कुव्वत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। कुव्वत मुझ में नहीं है फिर भी आया हूँ। एक साथ यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। हे नासरत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नासरत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया। वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया। जलती झाड़ी में मूसा को दर्शन तूने दिया। वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम लिया। वृद्धावस्था में मूसा से अद्भुत काम जोरदार ताली के साथ यीशु नासरी मेरे यीशु नासरी। यीशु नाज़री मेरे यीशु नाज़री। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत के राजा तेरी महिमा हमें दिखा जा। हे नाज़रेत
प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु यीशु अपने लोगों के बीच में इस वक्त हाजिर हैं। वो आपको देखने के लिए आया है, वो आपको ब्लेस करने के लिए आया है, वो आपको चंगा करने के लिए आया है। वो चाहता है कि आप मुक्ति प्राप्त करें, वो चाहता है कि आपका कल्याण हो, वो चाहता है कि आप उसमें रहें और वो आप में रहे और आपको ब्लेस करें। वो चाहता है कि आपके घरों में शांति बनी रहे। उसका सानिध्य इस वक्त आप लोगों को घेरे हुए हैं। उसकी महिमा आपके घर में छाई हुई है। उसकी आत्मा इस वक्त हम सब के लिए प्रार्थना कर रही है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, समर्पित करते जाना अपने कामकाज को। जितने भी लोग दफ्तर से घर लौट रहे हैं, अपने सभी कामकाज के लिए प्रभु का धन्यवाद कीजिए। अपने सहयोगी मित्रों के लिए धन्यवाद कीजिए, अपने अधिकारियों के लिए धन्यवाद कीजिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए धन्यवाद देना। प्रभु ने आपको सुरक्षित रखा, इसलिए संध्या समय ये निहायत ही ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की हजूरी में आकर उसका धन्यवाद करें, क्योंकि वो हमारे पुकारने पर हमारी पुकार को सुनता है। दरिद्र जब उसे पुकारता है तो उसकी आवाज बादलों को चीरते हुए परमेश्वर के कानों तक पहुंचती है और वो उसका उद्धार करता है। प्रियजनों, ये आपके उद्धार का समय है। प्रियजनों, ये आपकी चंगाई का समय है। प्रभु आपसे बातें करता है। इस वक्त उसकी वाणी पर ध्यान देना, क्योंकि उसकी वाणी आनंद प्रदान करती है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता आप हूँ हमारे बीच में हाजिर हैं। आप हमारे बीच में हाजिर मेरे हैं। परिवार को, मेरे परिवार मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों को, मेरे कामकाज को, मेरे कामकाज को, मेरे घर को मेरे घर को आशीष प्रदान कीजिए। आशीष प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप उद्धार करता ईश्वर हैं, आप उद्धार करता ईश्वर है, करुणामय ईश्वर हैं। करुणामय ईश्वर है। चाहे पहाड़ टल जाएं चाहे पहाड़ टल या जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, पहाड़ियां डवाडोल हो जाएं, किंतु किंतु मेरे प्रति मेरे प्रति तेरा प्रेम तेरा प्रेम कभी नहीं टलेगा। कभी नहीं ये टलेगा। आपका वादा है। ये आपका वादा है। आज ये वचन आज ये वचन मेरे जीवन में मेरे जीवन पूरा हो जाने दीजिए। पूरा हो जाने दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, आपने कहा है आपने कहा है, मैं तुम्हें मैं तुम्हें अनंत काल से अनंत काल से प्रेम करता आ रहा हूँ, प्रेम करता आ रहा हूँ। इसलिए मेरी कृपा दृष्टि इसलिए मेरी कृपा दृष्टि तुम पर बनी रही। तुम पर बनी रहे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ईश्वर कहता है प्रभु ईश्वर कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया। मैंने तुमसे प्रेम किया। प्रभु यीशु कहते हैं प्रभु यीशु कहते हैं, जैसे पिता जैसे पिता ने मुझसे प्रेम किया है, ने मुझसे प्रेम किया है, उसी प्रकार उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को मैंने भी तुम लोगों को प्रेम किया है। प्रेम किया है। इसलिए तुम मेरे प्रेम में तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। दृढ़ बने रहो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रभु यीशु आइए प्रभु यीशु, मेरे घर में, मेरे घर मेरे परिवार में मेरे परिवार में अधिकार लीजिए। अधिकार लीजिए। मेरे कामकाज को मेरे काम आशीर्वाद प्रदान कीजिए। आशीर्वाद प्रदान मेरी कीजिए। आटा गूंदने की परात को मेरी आटा गूंदने की आशीर्वाद प्रदान कीजिए। परात को आशीर्वाद प्रदान कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु अपने लोगों के बीच में आता है। वो सुधि लेने के लिए आता है, वो देखने के लिए आता है, वो नित्य प्रतिदिन आपके घर में आता है। आपके घर की चार दीवारी निरंतर उसकी आंखों के सामने रहती हैं, बाइबल कहती है। इसलिए अंगीकार करना कि खुदावंद अपने लोगों में आया है। वो आपको चंगा करने के लिए, आपसे प्रेम करने के लिए, आपके साथ निवास करने के लिए, आपके साथ भोजन करने के लिए, आपके साथ संगति में रहने के लिए वो आया है। वो आया है। महसूस कीजिए, वो आपके आसपास है, वो आपके बीच में है। प्यारे भाई, प्यारी बहन, वो आपको ब्लेस करेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा।
कि वो कब आपको आशीष प्रदान करेगा। इसलिए अपना मन, आत्मा और हृदय प्रभु की ओर लगाना, अपना चित्त प्रभु की ओर लगाना, कुछ समय के लिए उसके साथ जुड़ जाना, सारे कामकाज छोड़कर उसकी महिमा करना और वो आपको ब्लेस करेगा। आज जितने भी लोग कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, चिंता में हैं, ये समर्पण का समय है समर्पित करना और अंगीकार करना कि यीशु हमारे जीवन में, हमारे घर में आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। कहे खुदावन अपने लोगों में आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। महसूस करना, खुदावन अपने लोगों में आया है। पाक रूह का पहरा हम पर छाया है, वो आया है, यीशु आया है। पाक रूह का पहरा हम पर छाया है, वो आया है, यीशु आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। खुदावन अपने लोगों में
हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावन अपने लोगों में आया है। खुदावन अपने लोगों में आया है। जी हाँ प्यारे भाई प्यारी बहन, प्रभु यीशु जिस जिस घर में गए, जिस जिस नगर में गए, जहां जहां उन्होंने कदम रखे, वहां पर उन्होंने चिन्ह चमत्कार दिखाए। वो धरती पवित्र हो गई, पेतरुस की वो नाव मछलियों से भर गई। प्रियजनों, जब वो समुद्र पर चल रहे थे तो वो समुद्र प्यारे भाई प्यारी बहन उस वक्त प्रभु की महिमा से भर गया और यीशु ने कहा शांत हो जा, थम जा। पेतरुस पानी में डूब रहा था और उसे हाथ बढ़ाकर उन्होंने बचा लिया। प्रभु यीशु जेरुस के घर में गया तो उसके बेटी जो मर चुकी थी उसको जीवन मिल गया। प्रियजनों, प्रभु बेथानिया में लाजरस के घर में गया तो 4 दिन का मृत लाजर को उसने पुकारा और वो जी गया। जहां जहां प्रभु यीशु है वहां पर चिन्ह चमत्कार आशीषें हैं। वो घर उसकी महिमा से भर जाता है। जो व्यक्ति उसके संपर्क में आता है उसका जीवन बदल देता है। प्रभु उसे नया बना देता है। जितनों को उसने छुआ वो चंगे हो गए, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहरे सुनने लगे। अब दूत प्यारे भाई प्यारी बहन चिल्लाकर निकलते थे और उनको देखकर डरते और कांपते थे। वो लोगों को छोड़कर चिल्लाते हुए निकल जाते थे। ये प्रभु का सामर्थ्य था जो उसके अंदर से बहता था। इसलिए आज प्रभु का वचन हमें बताता है कि मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूं। यदि तुम द्वार खोलोगे तो मैं तुम्हारे घर में प्रवेश करूंगा। वो आया है, वो आपको ब्लेस करने के लिए, चंगाई देने के लिए, आपके उस अंधकार में जीवन में उजाला करने के लिए। हो सकता है बीमारियों की वजह से आप त्रस्त हैं, हो सकता है अनेक प्रकार के मन मुटावों से आप परेशान हैं, क्रोध की दुष्ट आत्मा से पीड़ित हैं। हो सकता है आप निराशा में हैं, डिप्रेशन में, अवसाद में हैं। हो सकता मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, हो सकता याददाश्त नहीं है, हो सकता है शरीर के अंगों में सामर्थ्य नहीं है। वो आया है आपको छूने के लिए, चंगा करने के लिए, जीवन देने के लिए, सूखी हड्डियों में जीवन देने के लिए। प्यारे भाई प्यारी बहन, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है। जैसा कि बाइबल हमें बताती है, वो बातें जो मनुष्यों के लिए असंभव है वो प्रभु यीशु के लिए संभव है। वो मेरे प्रभु के लिए संभव है। आज वो आपकी जिंदगी से हर प्रकार का अंधकार दूर करे, आपको आजादी दे, हर प्रकार की बुराई से आपको आजाद करे। आप में से जितने भी लोग मेरे साथ ऑनलाइन प्रार्थना में जुड़े हैं, प्रार्थना करना और विश्वास करना कि यीशु आपके घर में है, वो आपकी संगति में है, वो आपके बीच में है, वो आपके बच्चों को ब्लेस कर रहा है। आटा गूंदने की परात को प्रभु ब्लेस कर रहा है। वो आपके घर की 4 दीवारी को ब्लेस कर रहा है। वो संध्या समय आपसे मिलने के लिए आया है, आपसे बातें करने के लिए आया है। इसलिए प्यारे भाई प्यारी बहन, विनती करना, उसकी ओर अपनी दृष्टि लगाना। स्तोत्र संख्या 34 इस वक्त बड़े विश्वास के साथ हम दोहराएं और अपनी प्रार्थना को हम प्रभु के चरणों में रखें, उसकी महिमा करें, अंगीकार करें और स्तुति करें। जिनके पास बाइबल है वो खोल लें। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूँगा। मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा।
कर उसकी स्तुति करेगा। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। मेरी आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करती है। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। दीनहीन उसे सुनकर आनंद मनाए। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। मेरे साथ प्रभु की महिमा का गीत गाओ। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी। मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी। और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। और मुझे हर प्रकार के भय से मुक्त कर दिया। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो। तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी। दीनहीन ने प्रभु की दुहाई दी। प्रभु ने उसकी सुनी। प्रभु ने उसकी सुनी। और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। और उसे हर प्रकार के संकट से बचाया। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता। प्रभु का दूत उसके भक्तों के पास डेरा डालता। और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। और विपत्ति से उनकी रक्षा करता है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। परख कर देखो कि प्रभु कितना भला है। धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। धन्य है वह जो उसकी शरण जाता है। प्रभु भक्तों प्रभु पर श्रद्धा रखो। प्रभु भक्तों प्रभु पर श्रद्धा रखो। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। श्रद्धालु भक्तों को किसी बात की कमी नहीं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं। प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। प्रभु की खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। पुत्रों आओ और मेरी बात सुनो। पुत्रों आओ और मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें प्रभु पर श्रद्धा की शिक्षा दूंगा। मैं तुम्हें प्रभु पर श्रद्धा की शिक्षा दूंगा। तुम में कौन भरपूर जीवन। तुम में कौन भरपूर जीवन। लंबी आयु और सुख शांति चाहता है। लंबी आयु और सुख शांति चाहता है। तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो। तो तुम ना अपनी जीभ को बुराई बोलने दो। और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। और ना अपने होठों को कपटपूर्ण बातें। बुराई से दूर रहो, भलाई करो। बुराई से दूर रहो, भलाई करो। और शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। और शांति के मार्ग पर बढ़ते रहो। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। प्रभु की कृपा दृष्टि धर्मियों पर बनी रहती है। वह उनकी पुकार पर कान देता है। वह उनकी पुकार पर कान देता है। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता। प्रभु कुकर्मियों से मुंह फेर लेता। और मिटा देता है। और पृथ्वी पर से उनकी स्मृति मिटा देता है। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता। और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। जिनका मन टूट गया प्रभु उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है। किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। किंतु उन सबों से प्रभु से छुड़ाता है। प्रभु की शरण जाने वालों को दंड नहीं दिया जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। समर्पित करना प्यारे भाई प्यारी बहन, अपनी एक एक बात को, एक एक पीड़ा को, एक एक प्रभु के हाथों में सौंप देना। सारी सफलताओं को, असफलताओं को
प्रभु आपकी सुध लेता है। वो आपके मामले पर विचार करेगा, इसलिए अपने मामले उसके सामने रखना। बाइबल हमें बताती है प्यारे भाई प्यारी बहन, फिलिपियों के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 29 के इस दुख में आपको वो सहायता दे, इसलिए उसने कहा मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। तुम्हें कोई भी ऐसा प्रलोभन नहीं दिया गया जो तुम्हारी शक्ति के बाहर है। इस वक्त अपनी आंखों को बंद करना, प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना, वो आपके बीच में है। अपने तन मन और आत्मा को एकाग्रता के साथ प्रभु से जोड़ लेना, विश्वास करना कि आप उससे जुड़ गए हैं। हर प्रकार की चिंता, हर प्रकार के रोग बीमारी को इस वक्त आप भूल जाइए और केवल प्रभु की उपस्थिति और सामर्थ्य का अनुभव कीजिए। आत्मा इसमें हमारी अगुवाई करे, हमें अनुग्रह के सिंहासन की ओर पाकरू यीशु के करीब ले जा तो, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तो, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा जीना सिखा, 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 सच्चाई की राहों पर चलना सिखा, सच्चाई की राहों यीशु के करीब ले जा दो। गाइए गाइए पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। विश्वास के साथ पाकरू यीशु के करीब ले जा दो। यीशु के करीब ले जा तू। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा। बार बार पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू। पाकरू करीब ले जा तू। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु कहता है प्रभु कहता है जो मेरी ये बातें सुनता जो मेरी ये बातें सुनता और उन पर चलता है और उन पर चलता है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश है वह उस समझदार मनुष्य के सदृश जिसने है, चट्टान पर अपना घर बनाया। जिसने चट्टान पर अपना घर बनाया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। 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 प्रभु कहता है प्रभु कहता है मैंने कितनी बार चाहा मैंने कितनी बार चाहा कि कि तेरी संतान को तेरी संतान एकत्र कर लूं, एकत्र कर लूं, जैसे मुर्गी जैसे मुर्गी अपने चूजों को अपने चूजों अपने को डैनों के नीचे अपने डैनों के नीचे एकत्र कर लेती है, एकत्र कर लेती है। परंतु तुम लोगों ने इनकार कर दिया। इनकार कर दिया। जो छोटी से छोटी बात में जो छोटी से छोटी बात में ईमानदार है, ईमानदार है। प्रभु कहता है प्रभु कहता
वो बड़ी बातों में भी वो बड़ी बातों में भी ईमानदार है। ईमानदार है। जो छोटी से छोटी बातों में जो छोटी से छोटी बातों में बेईमान है, बेईमान वो है। बड़ी बातों में भी वो बड़ी बातों में भी बेईमान है। बेईमान है। हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है और ये काम वो अपने आत्मा के सामर्थ्य से हमारे जीवन में प्रकट करता है। हमारे किसी पुण्य के कारण नहीं, परंतु ईश्वर के आत्मा के सामर्थ्य से, उसकी ताकत से, रूह के अभिषेक से प्यारे भाई प्यारी बहन, वो हमारे जीवन में ये कार्य संपन्न करता है। इसलिए बाइबल हमें कहती है कि हमें उस मुक्ति के लिए तरसते रहना चाहिए, डरते कांपते हुए अपनी मुक्ति के लिए। संत पौलुस लिखता है, आप प्रयत्न करते रहो। कहता है, मैं भी ऐसा ही करता हूं। अगर आप वचन पढ़ेंगे फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 12, तो संत पौलुस कहता है, मेरा अनुकरण करें। मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूं या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूं ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में लिया है। बोलिए आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस वचन को दोहराएंगे और अंगीकार करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैं यह नहीं कहता मैं यह नहीं कहता कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूँ कि मैं अब तक यह सब कर चुका हूँ या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई है, या मुझे पूर्णता प्राप्त हो गई किंतु है, मैं आगे बढ़ रहा हूँ किंतु मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि वह लक्ष्य ताकि वह लक्ष्य मेरी पकड़ में आए मेरी पकड़ में आए, जिसके लिए ईसा मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। मुझे अपने अधिकार में लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो यही बात संत पौलुस कहता है, आप मेरे साथ भी कहा करो। कहता हम प्रयासरत हैं, हम प्रयास कर रहे हैं कि वो लक्ष्य मेरी पकड़ में आ जाए। इसलिए मैं पूरी तरह से उसके पीछे दौड़ता रहता हूं और मेहनत करता रहता हूं। और इसलिए ईश्वर ने उससे कहा, प्रभु ने कहा कि मेरी कृपा तुम्हारे लिए पर्याप्त है। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, चलते चलते विश्वास में कमजोर हो जाते हैं, परेशानी आती है, परिस्थितियां थोड़ी गड़बड़ा जाती हैं, तो इसलिए वे निराश हो जाते हैं। लेकिन संत पौलुस हमें सीख देता है। संत पौलुस लिखता है कि आप लोग प्रभु में प्रसन्न रहें। अध्याय 4 फिलिपियों का पत्र पद संख्या 4, आप लोग प्रभु में हर समय प्रसन्न रहें। मैं फिर कहता हूं, प्रसन्न रहें। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएं। प्रभु निकट है, किसी बात की चिंता न करें, हर जरूरत में प्रार्थना करें और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत करें। यह संत पौलुस विश्वासियों से आशा करता है। हम जानते हैं कि जब संत पौलुस प्रभु का वचन सुनाने के लिए अन्य जगह पर जा रहा था, अन्य शहरों में जा रहा था, तो उसका जहाज लगभग 3 बार क्षतिग्रस्त किया गया। उसे वचन सुनाने से रोका गया, उसका विरोध किया गया, लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि उसने बड़ी गंभीरता के साथ प्रभु का अनुभव किया था। जब उसका एनकाउंटर प्रभु के साथ हो गया था, तो उसने उस सामर्थ्य को अपने जीवन में अनुभव किया था। और अनुभव कर लेने के बाद वो लिखता है और कहता है, इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूं। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर वचन दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, फिलिपियों का पत्र फिलिपियों का पत्र अध्याय 3 अध्याय 3 पद संख्या 8
पद संख्या 8। इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना मैं प्रभु ईसा मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूँ, सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता और इस हूँ, ज्ञान की तुलना में और इस ज्ञान की तुलना हर में वस्तु को हानि ही मानता हूँ। हर वस्तु को हानि ही मानता हूँ। उन्हीं के लिए उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया है मैंने सब कुछ छोड़ दिया और है, उसे और उसे कूड़ा समझता हूँ। कूड़ा समझता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो ये बात संत पौलुस के अंदर से निकलती है जब वो यीशु को अपनी जिंदगी में अनुभव करता है। एक बार उसे अनुभव कर लेने के बाद वो हर चीज को जो संसार में उपलब्ध है उसके लिए उसको वह कूड़ा समझता है, और ईश्वर के ज्ञान को वो लाभ मानता है। ईसा मसीह को जान लेना वो लाभ समझता है। यही हमसे भी आशा की जाती है प्यारे भाइयों और बहनों। तो लिखता है कि मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह के द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इसलिए घबराना नहीं, चिंता नहीं करना। कष्ट में है, प्रार्थना करिए। अगर आप सुखी हैं, धन्यवाद दीजिए। निरंतर अपने निवेदन प्रार्थनाएं प्रभु के चरणों में समर्पित करते रहें। प्यारे भाइयों और बहनों, जो ऐसा नहीं कर पाते हैं, प्रभु का वचन हमें बताता है, संत पौलुस लिखता है, क्योंकि जैसा कि मैं आपसे बार बार कह चुका हूं और अब रोते हुए कहता हूं, बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। उनका सर्वनाश निश्चित है। वे भोजन को अपना ईश्वर बना लेते हैं और ऐसी बातों पर गर्व करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। उनका मन संसार की चीजों में लगा हुआ है। मनन चिंतन का विषय है, मनन चिंतन का विषय है कि संत पौलुस विश्वासियों को यह समझाता है कि आप लोग ऐसी बातों की चिंता किया करें जो ईश्वर को प्रिय है। आप ऊपर की बातों की चिंता किया करें, धार्मिकता की खोज किया करें। एक विश्वासी को जो चीजें परमेश्वर में रह के देखना चाहिए वो विश्वास से परिपूर्ण होकर देखना और उसे अनुभव करना चाहिए। नहीं तो अगर हम सांसारिक आत्मा से संचालित होकर कार्य करते हैं तो हम प्रभु को फिर से क्रूस पर आरोपित करते हैं। यदि हम वचन के खिलाफ कार्य करते हैं तो प्रियजनों, संत पौलुस कहता है, मैं तुमसे फिर से रोते हुए विनती करता हूं कि बहुत से लोग ऐसा आचरण करते हैं कि मसीह के क्रूस के शत्रु बन जाते हैं। वे लोग ऐसा काम करते हैं जिन पर लज्जा करनी चाहिए। विश्वासी भी कभी कभी ऐसे काम करता है जिस पर संत पौलुस कहता है लज्जा करनी चाहिए, क्योंकि हम उस मुक्ति की खोज में हैं जो वो हमें देना चाहता है। वो हमारे कल्याण की बातें सोचता है, वो हमें आशीष प्रदान करना चाहता है। इसलिए मसीह में हमारा जीना, उठना, बैठना सब कुछ निहित है। इसलिए संत पौलुस हमें बताता है, प्यारे भाइयों और बहनों, आप लोग पापों के कारण, अपने स्वभाव के खतने के अभाव के कारण मर गए थे। ईश्वर ने आप लोगों को मसीह के साथ फिर से पुनर्जीवित किया और वो आपको एक आशामयी जीवन देता है, आपके आशामय भविष्य की योजनाएं बनाता है, आपके हित की योजनाएं बनाता है, आपका कल्याण की बातें सोचता है, आपकी उन्नति के विषय में वो सोचता है, आपको ब्लेस करने के लिए सोचता रहता है। कहता है, मेरी कितनी अभिलाषा है, मेरी कितनी इच्छा है कि मैं तुम लोगों को अपने पंखों के नीचे एकत्र करूं, जैसे कि एक मुर्गी अपने डैनों के नीचे चूजों को एकत्र करती है, लेकिन तुम मेरी ओर लौटे नहीं, तुमने मेरी बात मानी नहीं, तुम मुझसे दूर चले गए और इसलिए मैं ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन याद रखो कि आप लोग अपने पापों के कारण मरे हुए थे, आप अपने खतने के अभाव में मर गए थे, अपने स्वभाव के कारण मर चुके थे, लेकिन मसीह के साथ आप पुनर्जीवित हो गए हैं। इसलिए अगर मसीह ने दुख भोगा है तो एक विश्वासी को भी दुख भोगने का वरदान मिला है। संत पौलुस फिलिपियों को लिखता है,
और हमें बताता है, इसलिए वो हमें आशान्वित करता है। कष्ट, दुख, परेशानी ये आने वाली महिमा के तुलना में प्यारे भाइयों और बहनों कुछ भी नहीं है। हमारा वर्तमान में जो दुख है, कष्ट है, चिंता है, परेशानी है, आने वाली महिमा की तुलना में ये नगण्य है, ये कुछ भी नहीं है। इसलिए संत पौलुस आपको सावधान करता है, मुझे सावधान करता है। लिखा है कलोसियों के पत्र अध्याय 2 पद संख्या 8 में, सावधान रहें कहीं ऐसा ना हो कि कोई आप लोगों को ऐसे खोखले और भ्रामक दर्शन शास्त्र के द्वारा बहकाए जो मनुष्यों की परंपरागत शिक्षा के अनुसार है और मसीह पर नहीं बल्कि संसार के तत्वों पर आधारित है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे अपने वचन का मुझे अपने वचन का ज्ञान प्रदान कीजिए, ज्ञान प्रदान कीजिए, अपने वचन की अपने वचन की समझ दीजिए, समझ दीजिए, अपने वचन में मुझे बढ़ाइए। अपने वचन में मुझे हालेलुया, हालेलुया, मेरे विश्वास को दृढ़ कीजिए। मेरे विश्वास को दृढ़ कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो सावधान रहना, कहता है कोई तुम्हें भ्रामक शिक्षा ना दे, मनगढ़ंत शिक्षा ना तुम्हें दे, बल्कि पवित्र वचन क्या कहता है तुम्हें वो बताए। उस शिक्षा को मत सुनिए जो संसार पर आधारित है, जो सांसारिक लाभ के लिए है, परंतु उस शिक्षा पर मनन करें, चिंतन करें, उसे ग्रहण करें जो आपको आत्मिक चीजें प्रदान करती हैं और आपके उद्धार का कारण बनेगी, क्योंकि मसीह में ईश्वरीय तत्व की परिपूर्णता अवतरित होकर निवास करती है, निवास करती है। हम क्यों उसकी आराधना करते हैं? हम क्यों उसकी आराधना करते हैं? क्यों उसे पुकारते हैं? इस विषय में बाइबल हमें निरंतर बताती है प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि वो अनादि अनंत ईश्वर है, वो अदृश्य एवं एकमात्र ईश्वर है। प्रभु कहता है मैं ही हूं, मेरे सिवा कोई दूसरा नहीं है। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 15, मेरे सिवा कोई अन्य ईश्वर नहीं है। योहन के सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24 में कहता है वह आत्मा है। योशुआ के ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 10 में लिखा है कि वह जिंदा है, जीवंत ईश्वर तुम्हारे बीच में है, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। इब्रानियों के पत्र अध्याय 11 पद संख्या 3 में लिखा हुआ है उसने शब्द के द्वारा विश्व का निर्माण किया, अदृश्य से उसने दृश्य की उत्पत्ति की है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 14 में लिखा है कि वह सत्य है और सत्य उसका नाम है। जब मूसा ने पूछा कि तेरा नाम क्या है, उसने कहा मेरा नाम सत्य है। मूसा ने कहा तो मुझे अपनी महिमा दिखा। कहता है मूसा तू मेरी महिमा नहीं देख सकता, तो मेरा चेहरा नहीं देख सकता, यदि तू देखेगा तो भस्म हो जाएगा, लेकिन मैं तेरे सामने से गुजरूंगा और तू मेरी पीठ देख सकता है। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए वो पवित्र है, हम उसकी आराधना करते और स्तुति गाते हैं। लिखा है कि वह सब जगह विद्यमान है। स्त्रोत संख्या 139 पद संख्या 7 से 12 में, साम नंबर 139 वर्स 7 to 12 ये लिखा है कि वह सब जगह विद्यमान है, इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं। दैट्स वाई वी वर्शिप गॉड, दैट्स वाई वी वर्शिप क्राइस्ट। हम इस पावन रोटी में, इस पवित्र संस्कार में उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि वह जीवितों का ईश्वर है, उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लिखा है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 3 कि वह सब जगह उपस्थित हैं, उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। इब्रानियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 लिखा है वह सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, यीशु पिता का प्रतिबिंब है, उसका प्रतिरूप है। इसलिए यीशु ने कहा जिसने मुझे देखा है, योहन के सुसमाचार में, उसने पिता को देखा है। फिलिप तुम ये क्या कहते हो कि हमें पिता के दर्शन कराइए? तुम मेरे साथ उठते बैठते खाते पीते रहे, तुम मेरे कामों को देखते रहे, अब तुम ये क्या कहते हो कि तुम मुझे पिता के दर्शन कराओ? फिलिप जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, और वो सब जगह विद्यमान है, वो आदि से पहले विद्यमान था। यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 38 में हम पढ़ते हैं पिता ईश्वर के यहाँ उसे संसार से पहले महिमा प्राप्त थी।
पिता ईश्वर के यहाँ उसे संसार से पहले महिमा प्राप्त थी। वो पिता के मुख से निकला हुआ वो शब्द है जिसके द्वारा उसने इस संसार की सृष्टि की। वो आदि से पहले विद्यमान था। इसलिए हम प्यारे भाइयों और बहनों उसकी आराधना करते और स्तुति गाते हैं, उसकी महिमा करते हैं। उसने मनुष्य का रूप धारण करके हमारे बीच में निवास किया, वो हमारे बीच में रहा, इसलिए हमने गीत गाया। खुदावंद हमारे बीच में आया है रहने के लिए, पवित्र करने के लिए, हमें आशीष देने के लिए, उद्धार देने के लिए, लंगड़ों को चलाने के लिए, शोषितों का उद्धार करने के लिए, दरिद्रों का उत्थान करने के लिए, बंदियों को रिहा करने के लिए, दरिद्रों को सुसमाचार सुनाने के लिए वो हमारे बीच में आया। वो आसमान से उतरा और हमारे बीच में रहा। वो प्रलोभन में गया पर विजयी हो गया। वो अदृश्य ईश्वर का प्रतिरूप और प्रतिबिंब है। कलोसियों का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15। इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं, इसलिए हम उसकी वर्शिप करते हैं, इसलिए हम उसकी स्तुति गाते, प्रशंसा करते हैं। और आप घंटों बैठकर जब आप उसकी उपस्थिति में रहते हैं तो उसके रंग में रंग जाते हैं। इसलिए एक विश्वासी को कभी भी उसकी उपस्थिति से दूर नहीं जाना चाहिए। आप कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा आप अपना समय प्रभु की उपस्थिति में, उसकी हजूरी में बिताएं। वह आदर, महिमा और सम्मान का अधिकारी है, जैसा कि प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 12 में लिखा है। आदर, सम्मान, महिमा सब कुछ उसे दिया गया है। फिलिपियों के पत्र में हम पढ़ते हैं, वचन हमें बताता है कि ईश्वर ने सब कुछ उसके पैरों के तले डाल दिया है। लिखा है अध्याय 2 फिलिपियों का पत्र पद संख्या 7 और उससे आगे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीनहीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए हम उसकी आराधना करते हैं, इसलिए हम उसकी स्तुति करते, प्रशंसा करते। जब हम उसे पुकारते हैं, उसका नाम जपते हैं, उसका नाम सिमरन करते हैं, अपने घर में उसको महिमा देते हैं, आदर देते हैं, तो वो भी हमारी जिंदगियों में कार्य करता है और हमें अपनी आशीषों से भरता है प्यारे भाइयों और बहनों। और आज की रात्रि वो आपके जिंदगी में ऐसा ही करेगा। यदि आप विश्वास करेंगे तो आप उसकी महिमा देखेंगे। आपके टूटे बिखरे घर को वो फिर से बना सकता, क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। उसने अपना आत्मा हमें प्रदान किया जो हमें दिशा दिखाता, जो हमारी चिंताओं में, जो हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा प्रार्थना करता है। और वो प्रभु अपने आत्मा के द्वारा आपकी जिंदगियों में कार्य करता है। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए विश्वासियों को मध्यस्थ बनने की आवश्यकता है, निरंतर प्रार्थना करने की आवश्यकता है, धन्यवाद देने की आवश्यकता है, अंत के दिनों में सावधान रहने की आवश्यकता है। संत पौलुस बार बार समझाता है कि आप लोग सावधान रहें, आप लोग सावधान रहें, ये दिन बुरे हैं, इसलिए आप लोग प्रार्थना करते रहें और सजग रहें। कलोसियों का पत्र अध्याय 3 पद संख्या, अध्याय 4 पद संख्या 2 और उससे आगे, आप लोग सजग होकर प्रार्थना करें, धन्यवाद में लगे रहें। एक विश्वासी की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वह सजग रहे, सतर्क रहे, प्रार्थना और धन्यवाद में लगा रहे। उठने के बिस्तर से उठने के बाद प्रार्थना, सोने के लिए जाते समय प्रभु का धन्यवाद और प्रार्थना, भोजन ग्रहण करते समय प्रार्थना, प्रभु का धन्यवाद करना। आपका काम सक्सेस हो गया, प्रार्थना। आप अपने विवाह की तैयारी करते, जीवन की तैयारी करते, घर बनाने की तैयारी करते, धन्यवाद देना, और इसका असर आप अपनी जिंदगियों में देखेंगे प्यारे भाइयों और बहनों। क्योंकि वो अपने वादे से कभी मुकरता नहीं है। कहता याद करो, तुम मुझे पुकारो, मैं सुनूंगा और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। उसका कोई भी वादा प्यारे भाइयों और बहनों अधूरा नहीं रहता है।
उसकी कोई भी प्रतिज्ञा पूरे हुए बिना नहीं टलेगी। इसलिए कहता है आप हमारे लिए भी प्रार्थना करो। संत पौलुस कहता प्रचारकों के लिए, दासों के लिए, सेवकों के लिए, सेविकाओं के लिए प्रार्थना करें। और बच्चे सभी बातों में अपने माता पिता की भी आज्ञा माना करें, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु इससे प्रसन्न होता है और आशीर्वाद देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की यीशु स्तुति को हो, धन्यवाद, यीशु को यीशु धन्यवाद, की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो। यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ आप मुझसे बातें कर रहे हैं। आप मुझसे बातें कर जो रहे हैं। बातें जो बातें मेरे लिए असंभव हैं, मेरे लिए वो असंभव आपके है, लिए संभव हैं। वो आपके लिए अपने संभव है। आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा के मेरे द्वारा जीवन में मेरे जीवन में अपने पवित्र कार्य अपने पवित्र पूरे कार्य कर दीजिए। पूरे कर दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, मैं आपको बार बार समझाने की कोशिश करता हूं, प्रभु की ओर से ये शब्द जो दोहराए जाते हैं ये आत्मा के द्वारा प्रेरित वचन है। जैसा कि संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को लिखते हुए अध्याय 1 पद संख्या 5 में कहता है, क्योंकि हमने निरे शब्दों के द्वारा नहीं बल्कि सामर्थ्य, पवित्र आत्मा तथा दृढ़ विश्वास के साथ आप लोगों को सुसमाचार सुनाया। किसके साथ? आत्मा के साथ, ईश्वर के सामर्थ्य से, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आत्मा के वचनों को आप लोगों को हमने सुनाया। आप लोग जानते हैं कि आपके कल्याण के लिए हमारा आचरण आपके यहाँ पर कैसा था। संत पौलुस थिस्सलुनीकियों को बताने का प्रयास करता है। इसलिए जब हम प्रभु ईसा मसीह के आगमन पर उनके सामने खड़े होंगे तो आप लोगों को छोड़कर हमारी आशा या आनंद, गौरवपूर्ण मुकुट क्या हो सकता है, क्योंकि आप लोग ही हमारे गौरव हैं और हमारे आनंद हैं। प्रभु के दास आज इस बात को उसकी ओर से कहते हैं, प्रभु की ओर से, कि आप लोग प्रभु का आनंद हैं। वो आपके कारण आनंद मनाता है, वो आपके कारण खुश होता है। जब आप लोग सुखी रहते हैं, जब आप उसकी कृपा में बढ़ते हैं तो परमेश्वर आनंद मनाता है। ठीक वैसे जैसे मम्मी पापा अपने बच्चों की उन्नति पर आनंद मनाते हैं, उनकी सफलता से वो आनंदित होते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी अपने बच्चों की आध्यात्मिकता, उनकी धार्मिकता, उनकी पवित्रता और उनकी उन्नति के कारण, बाइबल कहती है, वो आनंद मनाता है। कहता है मुझे इनकी भलाई करने में आनंद आता है। ये परमेश्वर का स्वभाव है, ये परमेश्वर की विशेषता है, ये उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की, प्यारे भाइयों और बहनों, विशेषता है कि वो आपकी भलाई करने में उसे आनंद आता है। इंसान दूसरों को गिराने में आनंद पाता है, उनसे ईर्ष्या करने, लड़ाई झगड़ा करने में उसे आनंद आता है, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव है कि वो इंसान की भलाई करने में उसे आनंद आता है। आप सोचते होंगे ये कैसे संभव है, ये कैसे हो सकता है? विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा देखेंगे, क्योंकि उसकी आत्मा जो हमें दिशा प्रदान करती है, जो हमें सामर्थ्य देती है, वो सब कुछ कर सकती है। आपकी जिंदगियों में जो दुख के पहाड़ हैं, उसे प्यारे भाइयों और बहनों विश्वास के कारण आप हटा सकते हैं। आपकी जीवन में जो अंधकार है, उसकी रूह की ताकत से आप उसे हटा सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में जो दुख और कष्ट अनुभव करते हैं, वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से आपकी जिंदगी से हट जाएगा। इसमें आपका विश्वास प्रभु में मजबूत बना रहे, बस परमेश्वर हमसे यही चाहता है, यही चाहता है। इसलिए चेलों की तरह हम लोग अविश्वासी नहीं, थॉमस की तरह अविश्वासी नहीं, परंतु विश्वास करें। एक सुंदर गीत हम गाते हैं, ये ना जोर से, ना ये ताकत से, ना किसी बात से, परंतु तेरी रूह से ये हो जाएगा। प्रभु से कहना, हे प्रभु तेरी रूह से, तेरी आत्मा से मेरी जिंदगी में ये सामर्थ्य और ये महिमा प्रकट हो जाएगी। लंगड़े चलने लगेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, गूंगे बोलने लगेंगे, अंधकार मिट जाएगा, मेरा कर्ज मिट जाएगा। प्रभु मैं विश्वास करता हूं, तेरे नाम पर आज्ञा देता हूं, ये गंदी दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन से निकलें
और तेरी आत्मा मुझ में कार्य करे। हम इस गीत को गाकर प्रभु को महिमा देंगे और उसकी आशीष हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। तो विश्वास करना और मूसा के जैसे मध्यस्थ बनना, मूसा के जैसे मध्यस्थ बनना। विश्वास करें। ये ना जोर से और ना ताकत से, 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 तेरे रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये ना जोर से और ना ताकत से, 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 तेरे रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। आप में से कई घरों में समस्याएं हैं। वो समस्याएं ऐसा लगती हैं जैसे पहाड़ बनकर सामने खड़ी हैं। हो सकता है कर्ज की समस्या है, इंस्टॉलमेंट नहीं भर पा रहे हैं, ये समस्या है। हो सकता है आपका कोई भाई या बहन या मित्र इस वक्त अस्पताल में है और उसके इलाज के लिए पैसा नहीं है। ये समस्या आपकी जिंदगी में पहाड़ बनकर खड़ी है। प्यारे भाई प्यारी बहन, घुटनों पर आ जाना, हाथों को उठाना, प्रभु से कहना जैसे मूसा ने मध्यस्थता की, प्रभु इस वक्त मेरे जीवन से ये पहाड़ हट जाए, ये दुख हट जाए, कर्ज की दुष्ट आत्मा मुझे छोड़े, अविश्वास की दुष्ट आत्मा मुझे छोड़े, क्योंकि जहाँ तेरी हजूरी होती है, जहाँ तेरा तख्त लगता है, वहाँ तेरी मामूरी, तेरा प्रेम, तेरा सानिध्य हमें घेर लेता है। जहाँ होती है तेरी हजूरी, अच्छे होते हैं जख्म नासूरी। जहाँ होती है तेरी हजूरी, अच्छे होते हैं जख्म नासूरी। जहाँ होती है तेरी हजूरी, अच्छे होते हैं जख्म नासूरी। जहाँ होती है तेरी हजूरी, अच्छे होते हैं जख्म नासूरी। देता अजमत कलाम को अपने, तेरे नाम की दिखती हजूरी। देता अजमत कलाम को अपने, तेरे नाम को दिलती हजूरी। लंगड़ा चलेगा, गूंगा भी बोलेगा, लंगड़ा चलेगा, गूंगा भी बोलेगा,
दुष्ट आत्मा जो बीमारों को घेरे हुए है, निसंतानता के बंधन, गर्भ के बंधन, शरीर में किसी प्रकार की कमी या घटी, परिवार में ट्रांसजनरेशनल प्रॉब्लम्स, आपके जीवन में यदि बंधन के रूप में है, यदि आप उनमें जकड़े हुए हैं, तो आज ये बंधन प्रभु तोड़ देगा। विश्वास करना, आंसू बहाते हुए प्रार्थना करना और कहना कि प्रभु मैं अपने जीवन से हर प्रकार की बुराई को त्याग देता हूँ, छोड़ देता हूँ। हर वो चीज जो तेरे राज्य के विरुद्ध है, मैं उससे तौबा करता हूँ, अपने जीवन से डिस्कनेक्ट करता हूँ, कैंसल करता हूँ। रीढ़ की हड्डी की समस्या, माइग्रेन की समस्या, अस्थमा के रोग, नशे और ड्रग्स के सेवन के रोग, धूम्रपान के रोग, अश्लीलता के रोग, यीशु के नाम पर आपकी जिंदगी से अभी और इसी वक्त निकले, क्रूस के नीचे जल के राख हो जाएं और ये पहाड़ आपकी जिंदगी से टल जाए। जहाँ होती है रूह सच्चाई से, तेरी प्रस्तिश खुदावन खुदा। जहाँ होती है रूह सच्चाई से, तेरी प्रस्तिश खुदावन खुदा। जहाँ होती है रूह सच्चाई से, तेरी प्रस्तिश खुदावन खुदा। जहाँ होती है रूह सच्चाई से, तेरी प्रस्तिश खुदावन खुदा। तेरा तख्त वहाँ लगता है कलामों में ये ही पढ़ा। तेरा तख्त वहाँ लगता है कलामों में ये ही पढ़ा। फरियादी को भी इंसाफ मिल जाएगा, फरियादी को भी इंसाफ मिल जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ ये ना जोर से और ना ताकत से, ये ना जोर से और न ताकत से, तेरे रूह से हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, 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 ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। कोई है जो इस वक्त रो रो कर प्रार्थना कर रहा था, कोर्ट कचहरियों के केसेस में फंसा हुआ है ये व्यक्ति। ये पहाड़ आपके सामने से टल जाएगा। प्रभु आपके लिए न्याय की व्यवस्था करने का वादा करता है, वो आपके लिए न्याय का प्रबंध करेगा। इसलिए आप उसके साथ जुड़े रहना। जितने वचन आपने सुने हैं उनको पवित्र आत्मा के द्वारा ग्रहण करना। कोई है जो संतान के वरदान के लिए प्रार्थना कर रहा था, प्रभु से जुड़े रहना, निरंतर प्रसन्न रहना, धन्यवाद देना। प्रभु आपको संतान के वरदान से इस वक्त भर रहा है। उसने आपकी प्रार्थना को कबूल किया है। एक दंपति जो अपने बीमार बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु उसे चंगाई दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने बीमारों के लिए प्रार्थना किया।
जो अस्पताल में भर्ती हैं किडनी के रोग की वजह से, लीवर के इन्फेक्शन की वजह से, प्रभु उन लोगों को चंगाई प्रदान करे। बहुत सारे लोग अपने आचरण के द्वारा यीशु को क्रूसित करते हैं, दुख पहुंचाते हैं। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको क्षमा करे। आपकी जिंदगी में जो कष्ट है, चिंता है, परेशानी है, मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, बच्चों की असफलता के कारण, बेटी की असफलता के कारण, बेटों की असफलता के कारण, प्रभु इससे आपको आजाद कर रहे हैं। प्यारे भाई, प्यारी बहन, बहुत सारे लोग, युवक और युवतियां जो अकेला रहने की कोशिश कर रहे हैं, प्यारे भाई, प्यारी बहन, प्रभु नहीं चाहता। वो चाहता है कि आप उसके प्रति ईमानदार रहें, पवित्रता में रहें, व्यभिचार से बचे रहें, गलत रिश्तों से आप बचे रहें, और वो आपको ब्लेस करेगा, आशीष प्रदान करेगा। आपकी जिंदगी में जो इस वक्त कष्ट है, दुख है, पीड़ा है, वो जो पहाड़ के रूप में आपके सामने खड़ा है, प्रार्थना करना और वो टल जाएगा। प्यारे भाई, प्यारी बहन, वो टल जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा, ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ Yes, भी Yes, Lord. मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। यीशु के नाम पर अभी और इसी वक्त वचन के द्वारा अधिकार लेकर, उसके पवित्र लहू से अधिकार लेकर सारे बंधनों को तोड़ता हूं, खारिज करता हूं। I cancel and disconnect every evil spirit in the name of Jesus. यीशु के नाम पर हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों को उसके पवित्र वचन के द्वारा अधिकार लेकर आदेश देता हूं। आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके बच्चों के जीवन से निकले, क्रूस के नीचे जल के राख हो जाएं। गरीबी की दुष्ट आत्मा, बेरोजगारी की दुष्ट आत्मा, असफलता की दुष्ट आत्मा, उन्नति नहीं कर पाने की दुष्ट आत्माएं, नशा, ड्रग्स और अनेक प्रकार के बंधनों से जकड़े हुए लोगों को यीशु के नाम पर अभी और इसी वक्त आजाद करते हैं। प्रभु अपने दास की वाणी को सच प्रमाणित करता है। आप में से जितने भी लोग आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहे हैं, चंगाई को रिसीव करें, रिसीव करें। दिस इज द टाइम ऑफ योर हीलिंग। द लॉर्ड इज ब्लेसिंग यू राइट नाउ, ही इज क्लेंसिंग यू राइट नाउ, ही इज फिलिंग यू विद हिज पावर ऑफ द होली स्पिरिट। वो आपको अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर रहा है। आपकी गाड़ी, मोटर, बंगला, आपके घर, आपकी आटा गूंदने की परात, आपके सोने वाला बिस्तर, आपका शयन कक्ष यीशु के पवित्र सामर्थी आत्मा के सामर्थ्य से भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए। Be healed and cleansed in the name of Jesus. रूह की आग उतरे, मसा उतरे और आप लोगों को अपनी महिमा से भर दे। आपकी जिंदगी से हर प्रकार का पहाड़ हट जाए। दुख, बीमारी, रोग, कष्ट, तनाव, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, दलबंदी, हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं छोड़े और जाएं। प्रभु ये पहाड़ इनकी जिंदगियों से हट जाए। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। Yes, Lord. ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। ये पहाड़ भी मैदान हो जाएगा। प्रभु कह रहे हैं, मेरे बच्चों को याद दिलाओ कि इनमें से कुछ लोग अपवित्रता का जीवन जीते हैं। ये अपने आप को शुद्ध करें, पवित्र करें। कल मैं इनकी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा। प्रभु कह रहे हैं कि मेरे बच्चों से कहो कि इनमें से कुछ लोग अपवित्रता का जीवन जीते हैं। ये आज अपने आप को पवित्र करें, कल मैं इनकी आंखों के सामने चमत्कार करूंगा।
प्रभु कह रहे हैं कि मेरे बच्चों से कहो कि ये मुझ में रहें और मैं इनमें रहूंगा और इन्हें आशीष प्रदान करूंगा। मैं इनकी आटा गूंदने की परात को आशीष दूंगा, इनके घर, इनके चौखटों, इनके बिछौनों को आशीष दूंगा। नगर में इनका कल्याण होगा, देहात में इनका कल्याण होगा। इनकी आटा गूंदने की परात कभी खाली ना रहेगी, मैं उसे भी ब्लेस करूंगा। ये प्रभु का वादा है प्यारे भाई प्यारी बहन। इसलिए प्रभु से कहना कि आदि शक्ति पराशक्ति से मुझे भर, ताकि मैं तुझ में बना रहूं, मैं विश्वास करूं और उस विश्वास में मैं जीता रहूं। हे पवित्र आत्मा, मुझे पवित्रता में बढ़ने की कृपा प्रदान कर, मुझे पाक साफ कर, मुझे उसकी समझ दे, मुझे उसकी आइडेंटिटी में बढ़ा दे। हे पवित्र आत्मा, मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जा पावनात्मा। विश्वास के साथ आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जा पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जा पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जा पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे मन को शुद्ध कर दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे मन को शुद्ध कर दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा। एक साथ आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, मेरे दिल में आ जा पावनात्मा। आदिशक्ति पराशक्ति पावनात्मा, रोगियों को चंगा कर दे पावनात्मा। पावनात्मा, प्रभु कह रहे हैं मेरे बच्चों से कहो, जो सोते हैं वे रात को सोते, और जो मदिरा पीते हैं वे रात को मदिरा पीते हैं। हम जो दिन के हैं, विश्वास एवं प्रेम का कवच और मुक्ति की आशा का टोप पहनकर सतर्क रहें। प्रभु चेतावनी देता है नवयुवक युवतियों और बच्चों को कि आप मुक्ति की आशा का टोप पहनकर आप लोग सतर्क रहें और वो आपको आशीष प्रदान करेगा। आलसपन छोड़ें, आलसपन छोड़ें। प्रभु कह रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग आलस का जीवन बिताते हैं, इसलिए आपकी जिंदगी में उन्नति नहीं है, इसलिए आपके जीवन में आपके लिए सुविधाएं भी आपसे बहुत दूर हैं, आप इसलिए आशीषों से वंचित रहते हैं। इसलिए पवित्र करना, अपने आप को शुद्ध करना, कल वो आपकी आंखों के सामने चमत्कार करेगा। प्यारे भाई प्यारी बहन, घुटनों पर आए
इस वक्त मैं प्रार्थना करूंगा एक एक व्यक्ति के लिए, बुजुर्गों के लिए, मम्मी पापा के लिए, नवयुवक और युवतियों के लिए, बच्चों के लिए, नवजात शिशुओं के लिए, नवविवाहित दंपति के लिए, पति और पत्नी के लिए, देश के अधिकारियों के लिए, शासकों के लिए, प्रशासकों के लिए, और आप लोग जो इस वक्त निवेदन भेज रहे हैं, जितने भी लोगों ने अपने निवेदन आज चैट्स में या व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे हैं, एक एक बेटे और बेटी का निवेदन प्रभु स्वीकार करता है। इस वक्त वो आप लोगों को ब्लेस करने जा रहा, इसलिए अपनी मन्नतें प्रभु के सामने रखते जाना और वो आपको आशीष प्रदान करेगा। जिन्होंने बीमारी से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना की, कोई है जो एलर्जी से पीड़ित है और निरंतर प्रार्थना कर रहा, प्रभु आपको इस गंदी दुष्ट आत्मा से आजादी प्रदान करे, शारीरिक चंगाई दे। सुन मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना मेरी प्रार्थना उत्तर दे, सुनकर याचना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता ईश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा, तू हमारा सहायक है। हमारी स्पष्ट आहों के द्वारा तू प्रार्थना करता पिता से निवेदन करता है। तेरे इन बेटे और बेटियों ने आंसू बहाते हुए जो प्रार्थना की है, उसकी प्रार्थना को सुनने की कृपा कीजिए। पवित्र आत्मा, हम नहीं जानते कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, आइए और हमारी सहायता कीजिए, हमारी प्रार्थना सुन लीजिए। तू हमारी दुर्बलताओं में हमारी सहायता करता है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे इन बच्चों पर आशीष प्रदान कर, इनकी आटा गूंदने की परात को ब्लेस कर, जो संतान के वरदान के लिए अभिलाषा कर रहे हैं, हे प्रभु इन्हें आशीष दीजिए। तेरे इन बेटे और बेटियों को प्रभु अपनी रूह का ताजा मसार अभिषेक प्रदान कर। नवयुवक युवतियों, बच्चों को, हे प्रभु बुजुर्गों को जो रोगशैया पर हैं, अस्पतालों में हैं, आईसीयू में हैं, भयंकर बीमारियों से पीड़ित हैं, तेरी आत्मा इन पर अधिकार ले और इन्हें स्वास्थ्य प्रदान करे। हम प्रार्थना करते हैं देश के अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए। हे प्रभु, शासकों प्रशासकों को निस्वार्थ सेवा का वरदान दे, जिनके हाथ में तूने देश की और राष्ट्र की बागडोर सौंपी है। हे प्रभु, वे अपनी प्रजा की निस्वार्थ सेवा कर सके। तेरे चुने हुए दास दासियां, याजक और प्रभु प्रचारक, हे प्रभु पुरोहित, धर्माध्यक्ष और जितने भी तेरी सेवा में हैं, वे भी पवित्रता और विश्वास का जीवन जिए और अपनी बुलाहट में दृढ़ बने रहे। तू हमारा चरवाहा है, हम तेरी भेड़े हैं, हमें तेरे पास रहने की कृपा दीजिए। वचन को दृढ़ विश्वास करने और भरोसे में बने रहने की कृपा दे। पवित्रताई का जीवन व्यतीत करने की आशीष हमें प्रदान कर। हमारे घर, चौखट, परिवार और बिछौनों के ऊपर तेरा आशीर्वाद उतरे। हम तेरी महिमा में जीवन बिताते जाए। हमारे जीवन से, परिवार से हर प्रकार के कष्ट, परेशानियां और चिंताओं से हमें आजाद कर और अपनी रूह का ताजा मसा और अभिषेक दे और हमें अपनी कृपा में बनाए रखना। आज की रात्रि तेरे स्वर्गदूत हमारे घरों पर पहरा दे। हमारे घर की चार दीवारी निरंतर तेरी आंखों के सामने बनी रहे और तेरे इन बेटे बेटियों को संरक्षण मिले। जो लोग इस वक्त बड़ी श्रद्धा और भक्ति से ऑनलाइन इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, देश विदेश से जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, जैसा इन्होंने विश्वास किया है इनके जीवन में वैसा पूरा हो जाने दे। मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, हे पिता ईश्वर, उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। पवित्र परम प्रसाद की
स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो स्तुति हो महिमा हो सदा सर्वदा सदा सर्वदा। सर झुकाएं। तालियां बजा के प्रभु को धन्यवाद देंगे। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। हालेलुया राजाओं के राजा का प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद यीशु का। हालेलुया राजाओं के राजा का प्रभुओं के प्रभु का धन्यवाद यीशु का। एक साथ मिलकर गाएं। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। गुणगान करें उनका, गुणगान करें उनका, गुणगान करें उनका, गुणगान करें उनका। हालेलुया राजाओं के राजा का प्रभुओं के प्रभु का गुणगान करें उनका। हालेलुया राजाओं के राजा का प्रभुओं के प्रभु का गुणगान। धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का, धन्यवाद यीशु का। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की सबको जय यीशु की।